कैसे हैं आप सब? क्या क्या हो रहा है आजकल? इस बार आप देखेंगे कि बिहार पुलिस में सिलेबस आपका कुछ ना कुछ चेंज करके रखा है और उसी को ध्यान में रखते हुए एक एक्सरसाइज परसेंटेज है। तो परसेंटेज ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, इसमें बस केवल और केवल कंसेप्ट होता है। इसमें आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो 100 से भाग करते हैं, और जब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 100 से गुना करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि परसेंटेज की चर्चा हो, वृद्धि कहेगा या कमी कहेगा, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें 100 प्लस के साथ उसको लिखते थे, या कमी कहता था या कम कहता था तो 100 के साथ हम लोग माइनस करते थे। यही ना बताया था पिछले क्लास में। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ अलग अलग टाइप्स को पढ़ेंगे और एक एक टाइप्स को देखते हैं हम लोग। फोकस मेरा होना चाहिए कि ऐसे कि परसेंटेज की चर्चा हो और इसके साथ अगर वृद्धि कह देगा तो आप इसको 100 प्लस करके लिखेंगे, या परसेंटेज की चर्चा हो और इसके साथ अधिक कह देगा तब भी हम लोग क्या करेंगे, 100 के साथ लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, कह देगा कि 10% की वृद्धि, तो आपको डायरेक्ट लिखना है 110%, ऐसे भी लिख सकते हैं। या कह देगा 15% अधिक, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 115%। उसी तरह आपसे कहेगा कि परसेंटेज की चर्चा करेगा और कमी कह देगा या कम कहेगा तो 100 में माइनस कर देंगे। जैसे कह देगा 8% की कमी, तो आप 100 को 8 से कम करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 92%, ऐसे ही लिखेंगे। कह देगा कि 20% कम, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 80%। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी परसेंटेज की चर्चा हो, वृद्धि या अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, और कमी या कम कहेगा तो 100 में घटा लेंगे। इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। अभी हम लोग एक टाइप को देखते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या किसी भी जनसंख्या में वृद्धि कहेगा या कमी कहेगा, तो इसमें हमेशा 4 टर्मों की चर्चा की जाएगी। उस टाइप को पहले देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान का अर्थ हुआ कि प्रेजेंट, और यहां पे है का भी अर्थ हुआ प्रेजेंट, यानी टाइम की भी चर्चा करेगा। तो टाइम आप जानते हैं कि टाइम जो होता है वह आपको 3 प्रकार का होता है। आप जानते हैं इसको भली भांति। एक आप जानते हैं पास्ट, एक जानते हैं आप प्रेजेंट, और एक जानते हैं फ्यूचर। इन होता है, इसकी पहचान था से, इसकी पहचान है से, और इसकी पहचान हो जाएगा से। इसके अलावा भी मैंने बताया था कि बाद कह देगा तो आप समझेंगे कि फ्यूचर की चर्चा की गई है, और कि पहले कहेगा या पूर्व कहेगा तो आप समझिएगा कि पास्ट की चर्चा की गई है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो आपको टाइमिंग की चर्चा दी जाती है। तो सबसे पहले देखना है कि टाइमिंग की चर्चा की जाएगी तो यहाँ टाइमिंग 3 प्रकार के होते हैं। तो इस 3 टाइम से 3 पॉसिबिलिटी आएगी। पॉसिबिलिटी पहले आएगी कि पास्ट होगा और पास्ट के साथ प्रेजेंट होगा, या प्रेजेंट होगा और प्रेजेंट के साथ फ्यूचर होगा, या पास्ट होगा और पास्ट के साथ फ्यूचर होगा। तो जब भी पास्ट की चर्चा और फ्यूचर की चर्चा होगी तो क्वेश्चन हमेशा प्रेजेंट से ही आता है। कहां से आता है? प्रेजेंट से आता है। तो यहाँ पे टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, और इन तीनों टेंस से 3 पॉसिबिलिटी बनती है। 3 पॉसिबिलिटी का अर्थ हुआ कि पहले इन दोनों टेंस की चर्चा करेगा, या फिर प्रेजेंट के साथ फ्यूचर की चर्चा करेगा, या पास्ट के साथ फ्यूचर की चर्चा करेगा। तो क्वेश्चन हमेशा प्रेजेंट से रिलेटेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आएंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एक बार जरा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे और मैं क्या कहता हूं उसको सुनेंगे और कंसेप्ट को बिल्डिंग करेंगे। क्योंकि कंसेप्ट जब तक आपका बिल्डअप नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को जल्दी से और सही नहीं बना सकते हैं। तो यहां देखेंगे, कहा गया है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है का अर्थ क्या दिया है? प्रेजेंट। हम यहां लिख देंगे प्रेजेंट, और यहां पे इसकी जनसंख्या दी है
26,010 दिया गया है ना। फिर कहा गया कि उसमें प्रत्येक वर्ष 2% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। कुछ समय पहले मैंने बताया था कि वृद्धि की चर्चा हो और परसेंटेज के साथ हो तो उसको 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो 2 वर्ष पहले का अर्थ हुआ पास्ट और थी का अर्थ भी पास्ट हुआ। तो 2 वर्ष पहले ऐसे हो जाएगा 2 इयर्स, और इसमें कितना वृद्धि हो रहा है 2% का। तो 2 वर्ष पहले यहां पे जनसंख्या क्या थी ये ना पूछा गया है। तो आपको यहां देखना है कि सबसे पहले कि क्या कहा गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग 4 तरीके से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बनाना है। सब तरीके को देखिएगा। अब यहां पे देखिएगा 2 टेंस की चर्चा की गई, एक प्रेजेंट की गई है और एक पास्ट की गई है। तो आपको टर्म देखिएगा, एक ये देगा, एक ए देगा, एक ए देगा और एक ए देगा। टाइमिंग की चर्चा है, वृद्धि या कमी कहेगा, और इन दोनों में से किसी एक की चर्चा करेगा। तो इन 4 में 3 की चर्चा करेगा। इन 4 में कितने की चर्चा करेगा? 3 की चर्चा करेगा, और चौथा आपसे पूछा जाएगा। यहां भी पूछा जा सकता है, यहां भी पूछा जा सकता है, इसको भी पूछा जा सकता है और इसको भी पूछा जा सकता है। तो पहला तरीका है कि यहां पे वृद्धि कहे या कमी कहे। वृद्धि कहेगा तो प्लस के रूप में इंडिकेट करेंगे और कमी कहेगा तो माइनस के रूप में इंडिकेट करेंगे। तो मैंने बताया था कि वृद्धि की चर्चा हो तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, और वृद्धि या कमी जब भी कहेगा उसको हमेशा इन दोनों में जो पहले होगा उसके साथ गुना करेंगे। यानी वृद्धि या कमी की चर्चा जब भी करेगा तो उसको किसके साथ गुना करेंगे? पहले वाले के साथ। तो 2% की वृद्धि का अर्थ हुआ आप डायरेक्ट लिखेंगे 102/100, और प्रत्येक वर्ष यही क्रिया हो रही है। कितने वर्ष की क्रिया हो रही है? 2 वर्ष की क्रिया हो गई, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे 102/100, और यही बराबर हो जाएगा इसके। तो अब इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम 2 से काटेंगे तो यह 50 हो जाएगा, यह 51 हो जाएगा, यह 50 हो जाएगा और यह 51 हो जाएगा। फिर 51 है तो देखिएगा कि यह 5 1 6 3 से भी कट जा रहा है, तो 6 2 8 1 9 यह भी 3 से कट जाएगा। तो आप 3 से काटेंगे तो 17 3 51, 3 से काटेंगे तो 8 3 का 24, 2 बचा 20 हुआ, 36 का 18, क्या बचा? 2 बचा 21, 7 और ये 0 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे कि 17 से कट रहा है कि नहीं, काट देंगे। 17 पचे 85, 1 बचा 17 एकम 1 0। अब इस 51 से यह 51 कट जाएगा 10 बार में। अब 50 गुना 10 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 1 0 2 0 3 0 25, यानी उस शहर की जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी? 25,000 थी। तो आपका यह आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। लेकिन ये तो प्रोसेस जो है ना वो पुराने जमाने का प्रोसेस है, कुछ अपने आप में बदलाव करेंगे तब आपको समझ में आएगा। दूसरे तरीके को देखते हैं। कहा गया कि शहर की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान का अर्थ हुआ प्रेजेंट, और कितनी जनसंख्या दी गई है? 26,010 दी गई है। कितने साल पहले? 2 साल पहले। 2 साल पहले का अर्थ हुआ कि पास्ट की चर्चा होगी, और यहां पे जनसंख्या क्या होगी। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि 2% की वृद्धि है, ये न कहा गया है। तो इस मेथड से आप बना सकते हैं, यह मेथड चलेबल है। तो सबसे पहले यहां जो परसेंटेज दिया जाएगा उस परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि यहां 2% को लिखेंगे 1/50, लिखेंगे ना। 2% को क्या लिखेंगे? 1/50। तो अब यहां वृद्धि कहा गया है, तो वृद्धि का अर्थ हुआ कि इसको जोड़ देंगे 50 और 1 51/50। इस मेथड से आप बना सकते हैं और यही इसके बराबर हो जाएगा। अब यहां पे जो आपका रिलेशन देता है, तो मैंने कभी आपको स्क्वायर में भी सिखाया था कि यह 50 है, 51 है, यह भी 51 है। तो 51 का स्क्वायर जो होता है 2601 होता है। तो आप देखिएगा ए और ए दोनों कट जाएगा 2601। अब 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500 और 1 0 यहां लग जाएगा, तो यहां से भी तो आंसर आ जाएगा। ये दूसरा मेथड हुआ। तो इस मेथड से आप बनाएंगे, हमेशा इसी मेथड का यूज करेंगे।
और जब यह मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम तीसरे मेथड को बता रहे हैं उसको क्लियर करेंगे। चलिए अब यहां देखेंगे कि यहां पे आपका तीसरा मेथड कहता है कि यहां जो परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2% की वृद्धि कही गई है तो 2% की वृद्धि का अर्थ हुआ 1/50 और यहां वृद्धि कहा गया था इसको जोड़ देंगे तो यह 51/50 हो जाएगा। यह जस्ट लाइक पी का काम करेगा और यह आपका अमाउंट का काम करेगा, यानी पहले वाले प्रिंसिपल के रूप में काम करेंगे और बाद वाले अमाउंट के रूप में काम करेंगे अगर रेशियो मेथड से देखेंगे। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि पहले वाले की चर्चा की गई है कि बाद वाले की चर्चा की गई है, यानी यहां पे आप देखेंगे कि यह आपका प्रेजेंट हो जाएगा, यह बाद वाले के लिए इंडिकेट करेगा और यह पहले वाले के लिए करेगा। तो आप इन दोनों में से किसकी चर्चा की गई है? वर्तमान की गई है। तो आप यहां देखेंगे 26/01 दिया है, लेकिन कितने वर्ष की चर्चा की गई है? 2 वर्ष की चर्चा की गई है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे और यहां वाले का भी स्क्वायर कर देंगे। तो आपको देखना है कि यहां पे सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो यह 2500 हो जाएगा और यहां एक स्क्वायर करेंगे तो 2601 हो जाएगा। अब इन दोनों में किसका वैल्यू दिया है? 2601 और 00 दिया तो यह इसका कितना गुना है? 10 गुना है तो यहां वाले का भी 10 गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा और आपका आंसर ए हो जाएगा। तो ये मेथड हमारे लिए बाद में काम आएगा, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। देखिए इस मेथड का यूज हम लोग नहीं करेंगे अभी इस एक्सरसाइज को सीखना है तो दूसरे मेथड का यूज करेंगे और 7 से 8 क्वेश्चन हम लोग उस मेथड में बनाएंगे, तब हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है तो पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैंने बोला था कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है का अर्थ क्या हुआ? प्रेजेंट। प्लीज लिखिएगा, सीखना है तो, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप अच्छे से क्वेश्चन को नहीं बना सकते। यहां पे प्रेजेंट में इस पेड़ों की संख्या दी है 17,640। यदि पेड़ों की संख्या में 5% दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले का अर्थ क्या हुआ? पास्ट। 2 वर्ष पहले और कितने प्रतिशत दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है? 5%। तो 2 वर्ष पहले यहां की जनसंख्या क्या थी? मैंने ये बताया था। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको 2 टेंस की चर्चा की गई है, यहां पे वृद्धि की चर्चा की गई है और यहां समय की चर्चा की गई है। तो मैंने बताया था कि वृद्धि की जब भी चर्चा हो या कमी की जब भी चर्चा होगी तो उसको हमेशा पहले वाले के साथ गुना करेंगे। अब 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था। तो अगर आप पिछले वीडियो को देखे हैं तो ठीक है, आप बताएंगे कि 5% को लिखेंगे 1/20। अगर वृद्धि कहेगा तो इसको जोड़कर लिखेंगे 21/20 और 21/20 और इसी को सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमेशा वृद्धि और कमी को पहले वाले के साथ गुना करेंगे, ये आपका मेथड हुआ। अब आते हैं अगले मेथड को जो कहा गया है। अब आप इसको मुजबानी बना सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल के मूल्य में 8% दर से क्या हो रही है? 8% दर से वार्षिक दर से कमी हो रही है, कमी हो रही है। यदि 2 वर्ष पहले 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 84,640 रुपया है तो वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। अब 2 वर्ष बाद की चर्चा की गई है, इसका अर्थ हुआ कि प्रेजेंट तो यहां होगा ही, यहां पे 2 वर्ष बाद यानी किसकी चर्चा होगी? फ्यूचर की चर्चा होगी। और इसमें 8% वार्षिक दर से यानी सालाना इसमें 8% की कमी हो रही है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या है? 84,640। तो वर्तमान मूल्य पूछा गया तो यह तो x हो जाएगा। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि वृद्धि हो या कमी हो सबसे पहले इसको -8% को क्या लिखेंगे? 12.5% लिखेंगे ना। कुछ भी नहीं जानते हैं इसको भी हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 8 किसका मल्टीपल है? 4 का है, 4 का मल्टीपल है ना। तो 4% को आप क्या लिखते थे? 1/25। तो 8% को क्या लिखेंगे आप?
2/25 लिख सकते हैं ना। तो हम यहां पे इसको क्या लिखेंगे, 2/25, लेकिन यहां कमी है, कमी का अर्थ हुआ इसके बीच का अंतर। तो इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो 2 और 25 के बीच का अंतर 23, तो 23/25, 23/25 और इसी को सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि उसके मूल्य में 10% की कमी हो रही है ना। तो आप 10% को क्या लिखेंगे, 1/10 और कमी का अर्थ हुआ 9/10, यही आपका फ्रैक्शन होगा। और कितने वर्ष की चर्चा की गई है, 3 वर्ष की चर्चा की गई है। यदि 3 वर्ष के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य इतना रुपया हो तो यानी 3 वर्ष का अर्थ हुआ कि यह आपका प्रेजेंट हो जाएगा और यह आपका फ्यूचर हो जाएगा। और यहां पे मूल्य दिया है, कितना दिया है, 36,450। और इसमें कितने प्रतिशत की कमी हो रही, 10, और कितने साल की चर्चा है, तो वर्तमान मूल्य क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बदलाव किया हूं और उस पर आपको भी गौर करने की बात होगी। कहा गया कि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष 10% की कमी हो रही है। अब यहाँ पे कमी को दे दिया और यहाँ पे वृद्धि को दिया, यानी हर साल चेंज कहा गया। यदि वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान का अर्थ हुआ प्रेजेंट, आपको लिखना होगा सीखने के लिए, 50,400 है, ये ना है। तो कहा गया कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, पहले का अर्थ क्या हुआ, पास्ट, यहां पे जनसंख्या क्या हुई, तो पहले 12% की वृद्धि हो रही है और फिर दूसरे साल 10% की कमी हो जा रही है। अब 12% को आपको लिखना है तो देखिएगा कि 4% को मैंने सिखाया था, 1/25 सिखाया था ना, और 12% यह 4 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 3/25। अब यहां वृद्धि है तो इसको जोड़ देंगे और कमी रहेगा तो इसको घटा देंगे। तो आप देखिएगा कि 12% वृद्धि का अर्थ हुआ कि हम इसको लिखेंगे 3/25, यहां पे इसके लिए 3/25 लिखेंगे और इसके लिए 1/10 लिखेंगे। लेकिन यहां वृद्धि है तो 25 और 3 28/25 और यहां 10% कमी है तो 1/10, 1/10 को क्या लिखेंगे, 9/10 और इसी को सोल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हर एक साल अलग अलग चर्चा करेगा तब भी हम ऐसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ जो परसेंटेज दिया जाता है ना, तो मैंने परसेंटेज का एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि परसेंटेज को जल्दी से फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे। इसलिए आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो परसेंटेज के पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, आई बटन में अवेलेबल है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सीखिए और फिर इसको भी सीखिए। तो पहले वाले वीडियो में अवेलेबल है, जो सीखे हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इस मेथड से आप इसको यूज करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें। अभी जो आप अच्छे एग्जाम देंगे, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम देंगे, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। पहले मैंने जितना बताया ना वो सब सीखने के लिए है, लेकिन आप जब स्टैंडर्ड एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का अर्थ क्या हुआ, पास्ट, यहां पास्ट हो जाएगा। कितने साल का गैप है, 2 साल का गैप है। यहां पे कितना में खरीदा गया था, 17,280 में। फिर कहा गया कि इसका वर्तमान मूल्य, वर्तमान का अर्थ क्या हुआ, प्रेजेंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x। लेकिन यहां पे 16.2/3% की कमी हो रही है। जब यहां पे आपको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए ना तो आप परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला था कि इस फ्रैक्शन को पहले चेंज करेंगे। 16.2/3 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/6, और कमी है, कमी का अर्थ हुआ इसको क्या लिखेंगे, 5/6, और कितने साल, 2 साल है तो हम 2 बार गुना कर देंगे। और कमी या वृद्धि को हमेशा किसके साथ गुना करते हैं, पहले वाले के साथ। एक क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया कि एक मशीन 2 वर्ष पहले खरीदी गई। 2 वर्ष पहले का अर्थ हुआ कि पास्ट की चर्चा की गई है, तो हम यहां लिखेंगे पास्ट। और 2 वर्ष पहले,
तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। फिर कहा गया कि इसके मूल्य में 12.5% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का अर्थ हुआ डिवैल्यूएशन, यानी उसकी कमी को इंडिकेट करता है। तो यहां पे 12.5% की दर से कमी हो रही है। यदि वर्तमान मूल्य 26,460 हो तो इसका क्रय मूल्य क्या था, यही ना है x। तो आपको यहां भी देखिएगा कि फ्रैक्शन में चर्चा की गई है और यह फ्रैक्शन जो है किसके बराबर है, 12.5% को क्या लिखते थे हम लोग, 1/8। कमी है तो कमी का अर्थ हुआ कि माइनस कर देंगे, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 7/8। और कितने साल की चर्चा है, 2 साल की। हम इसी को सोल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजें। वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।